हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में ट्रिक्सी विषयों में, जिसमें हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय 2025-26 की तैयारी में लगे हुए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग विभाज्यता का नियम सीख रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बिना हम लोग काफ़ी चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। तो हमने कल पिछले वीडियो में 6 तक के विभाज्यता का नियम पूरी तरीके से सीख लिया था। आज उसके आगे हम लोग सीखेंगे, 6 से आगे 7 से 7, 8, 9, 10, 11 तक जितना भी हो सके उस वहाँ तक सीखेंगे। तो आज हमारे पास है 7 की विभाज्यता का नियम। इसको ध्यान से देखेंगे और पूरी एक ही वीडियो में, अब आज के वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो देखिए, विभाज्यता का नियम अपने पास 7 का है। तो 7 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, इसको देखिए। पहले एग्जाम्पल के जरिए हम लोग देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे 7 की विभाज्यता का नियम यह कहता है कि अगर कोई संख्या 7 से विभाज्य है तो उसके इकाई का अंक दोगुना करके बाकी जो शेष अंक है उसमें घटा लीजिए। अगर शेष फल या तो शून्य है या फिर 7 से विभाज्य हो तो फिर वो संख्या पूरी 7 से विभाज्य होगी। देख क्या कह रहे हैं, अगर कोई भी संख्या अपने पास है, जैसे पहली संख्या लेते हैं 21, हमें पता है कि 21 7 से विभाज्य है। तो अगर कोई भी संख्या अगर 7 से विभाज्य है तो इसका जो इकाई का अंक है, इकाई अंक जिसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दाएं, तो जो इकाई का अंक है इसका दोगुना कर लीजिए और बाकी शेष अंकों में से घटा दीजिए। अगर उसका शेषफल शून्य हो या फिर 7 से विभाज्य हो तो संख्या पूरी क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। तो देखिए हमारे पास इकाई अंक कितना है, 1 है, इसका कर लीजिए दोगुना तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी शेष अंक अपने पास कितना है, 2 बचा है, 2 शेष अंक है। तो 2 में से इस 2 को माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 0। अब देखिए शेष में शून्य आ गया, तो यानी जो 21 संख्या 21 है अपने पास 7 से पूरी तरीके से विभाज्य होगा। शेष फल शून्य हो या फिर 7 से विभाज्य हो। एक एग्जाम्पल और देखिए, मान लो अपने पास है 343 नंबर, 343 एक संख्या है। इसका देखिए इकाई का अंक कितना है, 3 है, इकाई अंक कितना है, 3 है। तो 3 का कर लीजिए दोगुना, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 का दोगुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बाकी जो शेष अंक है, शेष संख्या 34 है, शेष संख्या 34 में से इस 6 को माइनस कर लीजिए और कितना आ जाएगा, 28। 28 आ गया। या शेषफल शून्य है या फिर 7 से विभाज्य हो। अब देखिए 28 में अगर हम लोग 7 से भाग करेंगे तो भाग चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो अगर जो शेषफल अपने पास बचे अगर वो शून्य रहे या फिर 7 से विभाज्य रहे तो जो पूरी संख्या अपने पास रहेगी 343, ये पूरी 7 से विभाज्य होगी। 7 के विभाज्यता का नियम यही है कि इकाई अंक का दोगुना कीजिए, बाकी शेष संख्या में से उसको घटाइए। जो संख्या अगर शून्य हो, शेषफल शून्य हो या फिर 7 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। आप लोग 343 को 7 से विभाजित करके देख सकते हैं, भाग करके। तो एक एग्जांपल और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे 8 के विभाज्यता का नियम। जैसे अपने पास है 35, हमें पता है कि 35 7 से विभाजित है। अब देखिए इकाई कितना है, मेरे पास 5 है, तो 5 कर लीजिए दोगुना, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 3 में से 10 को घटा लीजिए, शेष अंक कितना, 3 है, तो 3 में से 10 को घटाएंगे, कितना आएगा, माइनस का 7 आएगा। चाहे माइनस में 7 है प्लस में है, इससे हमें दिक्कत नहीं है। बस जो संख्या है, जो अंक है वो 7 से विभाजित होनी चाहिए, बस उसमें 7 से भाग जाए बस। तो देखिए अगर 7 में 7 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब माइनस है तो माइनस 1 आएगा, लेकिन भाग जा रहा है, हमें यही देखना है। अगर 7 से भाग जा रहा है संख्या में तो जो संख्या अपने पास रहेगी ये पूरी तरीके से 7 से विभाजित होगी। तो देखते हैं 8 की विभाज्यता का नियम 7 का यही है, देख लीजिए एक बार। तो देखिए साथियों, 8 की विभाज्यता का नियम अपने पास सामने है। इसका नियम क्या होता है, बेहद ही आसान है। ये नियम जो है 4 के जैसा ही है, बस 4 में क्या था कि दहाई का अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। लेकिन जब 8 के हम लोग विभाज्यता का नियम देखेंगे तो इसका नियम कहता है कि कोई भी संख्या अपने पास हो, मान लो 5 3 2 7 5 1 2, जो भी अपने पास संख्या है, अगर इसके इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान अगर 8 से पूरी तरह विभाजित होगी तो पूरी संख्या अपने पास 8 से विभाज्य होगी। इसका नियम यही कहता है। तो सैकड़ा का स्थान एक बार देख लेते हैं। जैसे अपने पास 512 है, हमें बस यही 3 अंक आखिरी के चेक करने हैं। अगर आखिरी 3 अंक 8 से विभाज्य पूरी तरीके से होगा तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी।
तो आखिर के 3 अंक यानी 512 को हम लोग 8 से भाग करके एक बार चेक कर लेंगे। अगर ये 8 से विभाज्य होगी तो पूरी संख्या अपने पास 8 से विभाजित हो जाएगी। यही 8 की विभाज्यता का नियम है। तो 8 से भाग करिए एक बार, तो 8 छंग 48, 3 बचेगा और 2 उतर जाएगा, 8 चौक 32। लेकिन देखिए जो अपने पास आखिरी के 3 अंक थे 512, इसमें पूरा पूरा भाग चला गया। तो अतः जो अपने पास संख्या है पूरी 53, 27, 51, 2, 512, इसमें पूरे तरीके से 8 से भाग चला जाएगा। आप लोग इसको भाग करके चेक कर लीजिएगा, पूरा भाग चला जाएगा। इसी तरह से हम लोग और देख सकते हैं, जैसे 5, 3, 7, 9, 2, 1, 0। अब देखिए आखिरी जो अपने पास 3 अंक हैं, इसमें आप लोग भाग करके चेक कर लीजिए। अगर आखिरी 3 अंक में 8 से भाग चला जाएगा तो फिर पूरी संख्या में भाग चला जाएगा, यानी पूरी संख्या अपने पास 8 से विभाजित होगी। तो आखिरी 3 अंक अपने पास क्या है, 0, 6 और 4 है। तो इसमें भाग दीजिए 8 से। तो देखिए 0 तो 0 है, इसमें भाग नहीं करेंगे, 0 तो इसको जाने दीजिए, 0 उतार सकते हैं आप लोग ऐसे यहाँ पे। और 64 में भाग करिए तो 8, 28 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यानी जो अपने पास आखिरी के 3 अंक था उसमें पूरा पूरा 8 से भाग जा रहा है। यानी कि जो अपने पास पूरी नंबर 53, 79, 21, 0, 64, ये 8 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 8 की व्यवस्था का नियम आसान है कि आखिरी 3 अंक चेक कर लीजिए, अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं 9 की व्यवस्था का नियम, इसमें देख लीजिए। तो देखिए साथियों, हमारे पास है 9 की विभाज्यता का नियम। 9 की विभाज्यता नियम 3 के ऊपर डिपेंड करता है। जिससे अगर 3 होता है, जिससे जिस प्रकार 3 की विभाज्यता का नियम होता है सेम ही 9 का ही होता है। जिससे अगर कोई भी संख्या अपने पास 9 से विभाज्य है तो तभी विभाज्य होगी जब कोई भी संख्या अगर 9 से विभाज्य है तो उन सभी संख्या में से अंकों का योग कर लीजिए। अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या अपने पास 9 से विभाजित होगी। यही नियम है। तो देखिए एग्जाम्पल के जरिए हम लोग, एक मिनट, जैसे आपके पास कोई संख्या है, जैसे अपने पास संख्या 53, 91। अब इन संख्याओं में जितनी भी इस संख्या में जितने भी अंक हैं इन सभी का योग कर दीजिए। 5 + 3 + 9 + 1। अगर इनका योग 9 से विभाजित होगा तो अपने पास पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो ऐड कीजिए, 5, 3, 8, 8, 9, 17, 17, 1, 18। जो 18 के 18 में अगर हम लोग 9 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अतः जो अपने पास 53, 91 संख्या है पूरी तरीके से 9 से विभाज्य होगी। आप लोग को मैं भाग करके दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। 9 से भाग करेंगे तो 9, 9 × 5 = 45। यहाँ पर 8 आ जाएगा, एक कट जाएगा, 9 उतरेगा, 9, 9, 81 होता है। यहाँ 9 में से 1 गिन, 8 कट जाएगा, 1 उतार दीजिए, 9, 9, 81। तो देखिए पूरा पूरा इसमें भाग चला गया। यानी कि 9 का विभाज्यता नियम जैसे जिस प्रकार 3 का होता है वैसे ही 9 का होता है। सभी अंकों को ऐड कर लीजिए, अगर 9 से भाग चला जा रहा है तो पूरी संख्या अपने पास 9 से विभाज्य होगी। 9 का नियम बेहद ही आसान है। इसी प्रकार आप लोग जैसे 27 अपने पास है, 27 9 से विभाज्य है, इसको भी चेक कर सकते हैं। अंकों का योग कर लीजिए, 2 + 7 9 हो जाएगा। और 9 में अगर 9 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा एक बार में कट जाएगा। अतः जो 27 मिनट पास है 9 से विभाज्य है। तो आप किसी भी लंबी से लंबी संख्याओं को भाग करके चेक कर सकते हैं 9 से विभाज्य है या नहीं। तो इनका जो उपयोग है गुणनखंड करने में काफ़ी मदद मिलेगी, इससे चेक करने में कौन संख्या विभाज्य है कौन नहीं है। तो देखिए इसको हम लोग फिर 10 का नियम देखते हैं। 10 की व्यवस्था का नियम क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए साथियों, अपने पास है 10 की व्यवस्था का नियम। देखिए 10 का व्यवस्था का नियम बेहद ही आसान है, इसमें कुछ खास नहीं करना है, बस इसका बहुत सिंपल नियम है। इसमें क्या है, हमें देखना है बस इकाई का। अगर 10 के विभक्ता के नियम हमें चेक करना है, अगर इकाई का अंक शून्य हो, शून्य,
यानी कि इकाई का अंक जब शून्य रहेगा तभी 10 से विभाज्य होगा। कोई भी संख्या का अगर इकाई का अंक शून्य नहीं है तो वो संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगी। बस इसका आसान नियम है, एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर हो 5 3 2 1 7 9 2 1 3 2, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक शून्य रहेगा तो वो संख्या पूरी तरीके से 10 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है अपने पास? इकाई अंक है शून्य, अतः जो आपके पास इतना लंबा संख्या है ये पूरा 10 से विभाज्य होगी। और कोई और एग्जाम्पल नहीं कि 5 3 1 7 9 2, यहाँ पर देखें इकाई का अंक 2 है। इकाई का अंक कितना 2 है। इकाई अंक अगर सम हो या फिर कुछ भी हो उससे नहीं मतलब है, हमें अगर 10 के विभाज्यता नियम देखना है इकाई अंक कितना शून्य रहना चाहिए। अगर इकाई अंक अपने पास 2 है या सम है कुछ भी नंबर है तो ये 10 से विभाज्य नहीं होगी। 5 9 1 2 7 3 एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर अपने पास इकाई का अंक देखिए कितना है शून्य, यानी कि 10 का नियम बेहद ही आसान है। बस हमें एक ही चीज़ देखना है कि इकाई का अंक अपने पास कितना है। इकाई का अंक यहाँ पास शून्य है, अतः जो संख्या है पूरी 10 से विभाज्य होगी। 10 का बेहतर नियम बहुत ही आसान है। देखते हैं हम 11 का नियम। तो देखिए साथियों हमारे पास है 11 के विभाज्यता का नियम। 11 का थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखिए 11 का विभाज्यता का जो नियम है ये कहता है कि अपने पास कोई भी संख्या है, संख्या के समस्थान माइनस, यानी कि संख्या में जो अंक हैं अंकों के समस्थान और विषम स्थान। देखिए मैं विषम स्थान विषम स्थान बताता हूँ क्या होता है। विषम स्थान, इन दोनों का अंतर निकालिए, यानी कि इन दोनों को घटाइए। अगर इन दोनों का जो घटाना है यानी जो शेषफल बचेगा या तो शून्य रहे या तो फिर 11 से विभाज्य रहे, 11 से विभाज्य हो। अगर कोई भी अपने पास संख्या है उन संख्या के अंकों का समस्थान और विषम स्थान उन दोनों को घटाइए। अगर इससे जो प्राप्त होगा उसका योगफल शून्य रहे या फिर 11 से विभाज्य रहे तो जो अपने पास संख्या रही वो 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देखिए समस्थान विषम स्थान क्या होता है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे अपने पास कोई नंबर है 1331, ठीक है। यहाँ पर देखिए समस्थान विषम स्थान क्या होता है। जैसे अपने पास ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है और चौथा नंबर है। तो देखिए ये अपने पास पहले नंबर पे संख्या है, ये दूसरे नंबर पे संख्या है, ये तीसरे नंबर पे संख्या है और ये संख्या जो अंक है ये अंक चौथे नंबर पर है। अगर यहाँ हम सीधा देखें या फिर उल्टा भी देख लें, यहाँ से इस ओर से ये पहले नंबर पर है, ये अंक दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे पर, ये चौथे से। चाहे आगे से देखिए या फिर पीछे से देखिए अंकों का जो स्थान है यानी कि ये पहले स्थान पर है। अगर इस साइड से देखें तो ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर, तीसरे और चौथे स्थान पर है। पीछे से देख लीजिए ये पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान, चौथे स्थान पे। तो हमें स्थान देखना, स्थान यानी सम स्थान और विषम स्थान। तो देखिए जो अपने पास एक है इस साइड से हम लोग देखेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अभी थोड़ी देख ली। इस ओर से हमें देखना है तो जो तो देखिए अपने पास एक है, एक अपने पास क्या होता है विषम संख्या होती है तो अपने पास क्या है विषम स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान? विषम स्थान। और दो है, दो अपने पास सम संख्या होती है तो ये सम स्थान हो जाएगा, सम स्थान। और तीन विषम संख्या तो ये विषम स्थान हो जाएगी, विषम। और जो चार होती है अपने पास सम संख्या होती है तो कौन सा स्थान हो जाएगा? सम स्थान। तो देखिए ये अपने पास पहले नंबर पर है तो ये विषम स्थान, ये तीसरे नंबर पर है तो ये भी विषम स्थान, ये दोनों विषम स्थान। और ये दोनों जो अपने पास है 3 और 1 ये दूसरे नंबर पर है, पहले दूसरे नंबर पर ये समस्थान हो जाएगा। और ये चौथे नंबर पर है तो ये हो जाएगा समस्थान। यानी कि ये दोनों नंबर अपने पास विषम स्थान पर है और 3 और 1 समस्थान पर है। तो सूत्र क्या कहता है कि समस्थान माइनस विषम स्थान। तो सम स्थान अपने पास कौन सा? एक
समस्थान 3 है, समस्थान कौन सा 1 है। तो समस्थानों का योग, यहाँ पर देखिए थोड़ा सूत्र में चेंजेस कर लीजिए। समस्थानों का योग, समस्थान का योग करना है हमें। समस्थान पे जितने भी अंक हैं उन सभी का योग करना है, और विषम स्थान पे जितने भी अंक हैं उन सभी का योग कर लेना है, फिर उन दोनों को घटा देना है। तो देखिए समस्थान पे अपने पास कितना है, 3 है प्लस का, और समस्थान पे 1 है, तो 1। अब इन दोनों का योग करके माइनस करना है विषम स्थान। विषम स्थान पे अपने पास 1 है यहाँ पर, और इसके साथ में विषम स्थान पे कौन ए 3 है। 1 विषम स्थान पर है और 3 विषम स्थान पर है। यहाँ पर 1 प्लस 3 कर लीजिए, इन दोनों घटा दीजिए। अगर इनका योगफल 0 है या फिर 11 से विभाज्य हो, तो 11 से विभाज्यता का नियम यही कहता है। तो देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा, माइनस और 3 1 और 3 कितना 4 हो जाएगा। तो 4 में से 4 गए 0, यानी हमारे पास जो शेष आया वो 0 आया, यानी कि जो आपके पास नंबर है 1331 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। देखिए नियम यही कहता है कि यह समस्थान माइनस विषम समस्थानों का योग माइनस विषम स्थान अंकों का योग करने पर, यानी कि इन दोनों का घटाना करने पर 0 शेषफल आए या फिर 11 से विभाज्य हो। तो देखिए शेषफल अपने पास 0 आ गया, तो जो संख्या अपने पास है 13 की पूर्णतः 11 से विभाज्य होगी। तो इसको एक बार 11 से विभाज्य करके देख लेते हैं, फिर आगे एक दो और एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए 11 से विभाज्य करिए, 11 एकम 11, यहाँ पर 2 बचेगा, कट जाएगा, 3 उतरेगा, 11 दूना 22, यहाँ 2 आ जाएगा और 1 आएगा, और यहाँ पर 1 उतर जाएगा, तो 11 एकम 11। देखिए 13 31 में पूरी तरीके से 11 का भाग चला गया, यानी 11 की विभाज्यता का नियम यही कहता है कि किसी भी संख्या के सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या अपने पास 11 से विभाज्य होगी। तो देखिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसका, जिसके जरिए हम अच्छे से समझ लेंगे। देखिए हमें पता है कि 121 11 से विभाज्य है या फिर नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अपने पास सम स्थान ये विषम स्थान है, ये भी विषम स्थान है, ये दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ अपने पास सम स्थान है। तो विषम स्थानों का योग, देखिए यहाँ पर अपने पास एक ही सम स्थान है, इसको लिख लीजिए। अब माइनस, अब विषम स्थान अपने पास 2 है, 1 और 3, 1 और 1, तो 1 प्लस 1 कर लीजिए। अब घटाइए 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 121 अपने पास जो है 11 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल नंबर और लेते हैं। इसमें देखिए 1, अपने पास इतना लंबा नंबर है, इसको चेक करते हैं 11 से विभाज्य है नहीं। देखिए यहाँ पर अपने पास विषम स्थान है, ये विषम स्थान है, ये विषम स्थान, विषम स्थान, ये विषम स्थान। तो देखिए अपने पास 3 है विषम स्थान, बाकी ये है सम स्थान, ये भी है चौथे नंबर पर है, ये पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर सम स्थान, और छठवें नंबर पर है तो सम स्थान है। तो देखिए सम स्थानों का योग, यानी कि 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 माइनस करना है विषम स्थान। सम स्थान हो गया माइनस विषम स्थान, विषम स्थान 1 + 1 + 1, देखिए कितना आता है, 1 + 1 प्लस कितना 3 हो जाएगा, माइनस ये भी 3 हो जाएगा, तो 3 में 3 का 0, यानी जो अपने पास शेष फल कितना आएगा 0 आया। अतः जो अपने पास नंबर है 11 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, इसके बाद समाप्त करेंगे। देखिए अपने पास कोई नंबर है, मान लो जैसे 22 है, 22 है, इसमें सम अपने पास विषम एक स्थान है, ये अपने पास नंबर 1 पर है तो विषम स्थान, ये सम स्थान, तो सम स्थान माइनस विषम स्थान कितना 0 आएगा, 22 अपने पास 11 से विभाज्य है। आप इसी प्रकार कितनी भी लंबी चौड़ी नंबरों को ज्ञात कर सकते हैं 11 से विभाज्य है या फिर नहीं। तो मिलते हैं ऐसे शानदार वीडियो के में, तब तक धन्यवाद।